हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम होने वाला है 31 मार्च से, तो इस वाले वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2023 की परीक्षा के लिए हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। सेशन में पहला क्वेश्चन, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। रोब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है ए ऑप्शन रोब होना। ऑप्शन में अगर आतंक होना या दबदबा होना, इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना, निर्लज होना। तिल का ताड़ करना, छोटी चीज को बड़ी कर देना। अगर ऑप्शन में छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन अगर ये हो, ऑप्शन में छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, परिश्रम करना। तो कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दृढ़ निश्चय करना। अगर ऑप्शन में तैयार होना हो तो आप तैयार होना के ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, क्योंकि तैयार होना कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके समझ में आ जाएगा कि गुजारा में कौन सा प्रत्यय होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बड़ा आ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब देखिएगा पिटाई, आई, लास्ट वाला शब्द क्या निकल रहा है, आई निकल रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पे एक बात आपको ध्यान रखने की, पिटाई शब्द से मूल शब्द है पीठ में आई, यानी कि पीठ में आई तो प्रत्यय मिलने से बना है। तो अगर आप पिटाई का प्रत्यय करेंगे तो आई इसमें शब्द आ रहा है, आई, तो आई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। चुनाव, आओ, तो चुनाव में प्रयुक्त हो जाएगा आओ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अदृश्य, चक्षु, दानव, असुचि। राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दानव। अगर आप ऑप्शन के तौर पर देखेंगे तो ऑप्शन के तौर पर दानव हो जाएगा। तो राक्षस के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं जान लीजिए। असुर हुआ, निशाचर, दनुज, दानव, दैत्य, रजनीचर, निशिचर, तमीरचर, यातुधान, सुरारी, देवारी, ये हो गए आपके राक्षस के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवनीत। ये अवनीत जो है ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आप लोग ये जान लीजिए कि देवता के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखिए देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं वसु, आदित्य, लेख, शुर, देव, अमय। ये हो गए आपके देवता के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है। आराम, आधार, शुरुआत, विश्रांति। आरंभ का पर्यायवाची शब्द है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरंभ का पर्यायवाची शब्द होता है शुरुआत। देखिए ऑप्शन के तौर पे देखेंगे आप लोग तो ऑप्शन के तौर पे आरंभ का पर्यायवाची शब्द शुरुआत हो जाएगा। तो आरंभ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। देखिए आरंभ के पर्यायवाची शब्द होते हैं श्री गणेश, शुभारंभ, प्रारंभ, शुरुआत, शारंभ, शुरू, सूत्रपात, शिलान्यास, उपक्रम, इब्दा, आगाज, बिस्मिल्लाह, आविर्भाव, प्रादुर्भाव, उदय, उत्पत्ति, जन्म, अथ आदि, ये आपके आरंभ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभियोग, आक्षेप, इल्जाम, हमला। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमला शब्द जो है ये आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आप लोग ये जान लीजिए कि आरोप के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आरोप के पर्यायवाची शब्द होते हैं लांछन, दोषारोपण, अभियोग, आक्षेप, ये आपके आरोप के पर्यायवाची शब्द होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आभूषण, मनोहर, आकलन, अभिमान। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है आभूषण, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा अलंकार के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो देखिए भूषण, विभूषण, गहना, जेवर, जवाहरात, पदक, ये आपके अलंकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। संभावना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? असंभावना, असंभव, अशांभ्य, असंतोष। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संभावना शब्द का विलोम शब्द होता है असंभावना, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? असंकल्प, संकल्पहीन, असंबंध, असंतोष। तो देखिए संकल्प का विलोम शब्द होता है असंकल्प। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में विकल्प दिया गया हो तो देखिए विकल्प जो है ये संकल्प का विलोम शब्द होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य, विशुद्ध, लघु, अविवेकी। विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द होता है असामान्य, असामान्य। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शब्द का विलोम क्या होगा? विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विनाश, विकृत, विकल, लक्षित। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकास शब्द का विलोम शब्द होता है विनाश। अगर ऑप्शन में हास दिया हो तो आप हास भी कर सकते हैं। शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा? मित्र, मित्रता, आशंकित, व्यस्त। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मित्रता। अगर ऑप्शन में अगर भातृत्व दिया हो तो आप भातृत्व भी टिक कर सकते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाक धन दान। अगर पूछा जाए कि वाग्दान में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी तो आपको ध्यान रखना यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि। उद्योग में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत। देखिए पहचानने का तरीका क्या है, पहला शब्द तोड़ दीजिए आप लोग। देखिए उत निकल रहा है तो यहां पर हलंत लग रहा है, जहां पर ये हलंत जैसा लगा हो तो वहां पर आपका व्यंजन संधि हो जाती है। अगर मान लीजिए विसर्ग टाइप का लगाओ, इस टाइप का, तो वहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। पहचानने का तरीका बता रहा हूं, सबसे पहले आप तोड़ना सीखिए कैसे तोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यायाम में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगी यण संधि, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। देखिएगा और इसमें आपको शुद्ध वाक्य चुनना है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। 72 क्वेश्चन देखिएगा, 72 क्वेश्चन में कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? तो देखिए 72 क्वेश्चन में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उनके एक पुत्र है। 73 क्वेश्चन देखेगा, 73 क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो देखिए 73 क्वेश्चन में जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। प्रश्न संख्या 74 से 75 देखेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करें। अखियां हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रूप रांची ए बतिया सुनी रूखी। यहां पर कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है गाइस कि तन रे तन कागज का पुतला, तन रे तन कागज का पुतला, लागों बूंद विनसी जग छिन में गर्व करे क्यों इतना। यहां पर कौन सा रस होगा? भक्ति रस, संयोग श्रृंगार, करुण रस, शांत रस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शांत रस। अगला क्वेश्चन देखेगा, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? शांत रस, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ रस जो है श्रृंगार रस को माना जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, करुण, विपत्स्य और वीर। जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है?
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बीभत्स रस का स्थायी भाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, बताइएगा क्या आंसर होगा? स्टार्टिंग का शब्द शम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। दुस्साहस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुष। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है आप लोगों को, इसमें से किसकी शुद्ध वर्तनी शुद्ध होगी? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा बताइएगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पौराणिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही होगी? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 82 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतर्निहित। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा कृष्ण में कौन सा समास होगा? तो देखिएगा, राधा कृष्ण में जो है यहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। क्यों द्वंद्व समास होगा ये भी जान लीजिए आप लोग। जिस समास के विग्रह में और अथवा जैसे शब्द आए तो वो द्वंद्व समास कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना। तो देखिए, राधा और कृष्ण होगा ना, तो राधा और कृष्ण, तो राधा और कृष्ण में हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, अगर द्वंद्व समास में एक बात और ध्यान रखना है, जहां पर योजक चिन्ह आ जाए बीच में, ये भी आपको पहचान कर लेना है कि जहां पर बीच में योजक चिन्ह आ जाए, जहां पर इस प्रकार का योजक चिन्ह, इस प्रकार का, तो वहां पर भी द्वंद्व समास होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। द्विगु समास संख्यावाचक शब्द हो। बहुप्रिय समास, जिस समास में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर बहुप्रिय समास होता है। तत्पुरुष समास, जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये आपने पढ़ा होगा पूरा का पूरा, ये आपको याद होगा। तो अगर कर्ता ने कर्म को, तो वहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुप्रिय। तो देखिए, त्रिभुवन संख्यावाचक शब्द है ये, त्रिभुवन, तो त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। अब यहां पर क्यों त्रिभुवन में समास होगा द्विगु समास, ये भी जान लीजिए आप लोग। देखिए, इसका समास विग्रह होगा तीन भवनों का समाहार। तीन भवनों का समाहार, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता है, वहां द्विगु समास होता है। ज्यादा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद कर लीजिए, जहां पर संख्यावाचक शब्द आ जाए वहां पर आपका द्विगु समास होगा। आंख बंद करके द्विगु समास पर टिक कर दीजिए। तो त्रिभुवन, देखिए यहाँ पर तीन आ रहा है, तीन, जब आप बोलेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्भय शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। निर्भय, तो देखिए निर्भय में समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो देखिए, गौ का शाला, आप बोलिए, आपके समझ में आ जाएगा। गौशाला में हो जाएगा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास क्यों होगा? क्योंकि ये तत्पुरुष है। गौशाला में तो तत्पुरुष समास इसलिए होगा क्योंकि गौशाला का सामासिक विग्रह गौ के लिए शाला है, तो के लिए प्रसर्ग आने पर गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दोहे में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6 या 8? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोहे में कुल 4 चरण होते हैं। अब दोहे में 4 चरण क्यों होते हैं यह भी जान लीजिए आप लोग। देखिए, दोहा जो है एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अगर पूछा जाए कि दोहा कैसा छंद है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दोहा जो है ये अर्धसम मात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है, इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों में प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों द्वितीय तथा चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये आप सब चीज़ों आपको ध्यान रखनी है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। अगला क्वेश्चन, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा।
तो देखिए बाबा बटेश्वरनाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो तो वो क्या कहलाता है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजानबाहु, अजय। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ तो वो अजातशत्रु कहलाता है। अगला क्वेश्चन, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है? व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं अपव्ययी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको क्या कहेंगे हम? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधोहस्ताक्षरकर्ता। अगला क्वेश्चन, कमल नयन को छाड़ी मानता वो देव की ध्यावे में कौन सा अलंकार है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल। देखिए समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा अंगूर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो लड़का दौड़ रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कुछ फैक्ट हैं उन्हें आप याद कर लीजिए। जिन संख्याओं से एक जाति के आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं एवं स्थानों के नामों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, नदी, पहाड़ आदि। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों से विकार उत्पन्न नहीं करता है? यह आपको ध्यान में रखना है। लिंग, वचन, कारक, विशेषण। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विशेषण। अगला क्वेश्चन, घर पर मां है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अपादान, अधिकरण, संप्रदान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिकरण। गाइस अगला क्वेश्चन, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक, पुरुषवाचक। सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। तो हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हिंदी का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, को नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।